जैसे कि सत्यनारायण कथा, भागवत कथा, जी। तो वस्तुतः इन सब कथाओं का आधार क्या है? इन कथाओं का आधार केवल और केवल इतना है कि हमारी मानसिकता भगवान से जुड़े। जो अनेक प्रकार की कथाओं के माध्यम से बताया जाता है, समझाया जाता है, सुनाया जाता है, इनका मूल जो आधार है वो सिर्फ इतना है कि एक सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य मानसिकता वाला व्यक्ति भी भगवान से जुड़ने की प्रेरणा ले सके। जब हम भक्तों की कथाएं सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक उद्गार पैदा होता है, एक तरंग पैदा होती है कि हम भी आराधना करें, हम भी भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, ऐसे कृपालु परमात्मा की शरण में हम भी जाएं, हम भी भगवान को उनको प्रसन्न करें। ये न प्रकार हमारे मन में कम से कम कुछ समय के लिए कथाओं के माध्यम से जो भगवान की चर्चा की जाती है वो उसका आधार सिर्फ इतना है कि अगर हम उस तरफ नहीं भी बढ़ पाते हैं तो कुछ समय के लिए वो कथाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, जिससे कि हम भगवान को याद करते रहते हैं। वस्तुतः इसका मूल आधार सिर्फ इतना है कि हम भगवान से किसी भी प्रकार से जुड़ सकें। अब जैसे किसी को कहीं जाना है, कोई गंतव्य स्थान है, उसके कई सारे रास्ते, अपनी कार से जाता है, कोई मोटर बाइक से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है, और इन सब साधनों में लगने वाला समय भी अलग अलग है। सब साधनों में लगने वाला समय अलग है, गंतव्य एक है, जाने वाला एक है। तो उसी प्रकार से इन कथाओं में अनेक साधन बताए गए हैं। भक्तों की कथाओं के माध्यम से अनेक प्रकार के साधन बताए गए हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा साधन अपनाते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। और गंतव्य क्या है? कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय, भगवान की आराधना, भगवान से जुड़ना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ पाना, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, यही हमारा गंतव्य है। उन तक किसी भी प्रकार से पहुंचना, अपने हृदय को वहां तक लगाना, अपने मन को वहां तक लगाना, इसी के लिए सारी कथाएं हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से मार्ग से जाते हैं और कौन से साधन का उपयोग हम करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। श्री राधे।